प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया है। उनके पवित्र भवन में खड़े होने के लिए उन्होंने सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और उसी प्रकार हमारे आदरणीय डीएस सर, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पास्टर कमेटी, हमारे सारे कलीसिया के मेंबर, मैं सभी को मन से धन्यवाद देती हूँ। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तुमच्या नावाला मान महिमा गौरव देते प्रभु जी। ही सुंदर से वेळ आणि प्रभु जी, ही सुंदरशी संधी माझ्या आयुष्याला जोडलं प्रभु जी, म्हणून मी कोटी कोटी धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, मला प्रभू माझ्या बुद्धीचं ताबा तुम्ही घ्या, माझ्या मनाचं ताबा तुम्ही घ्या प्रभू येशू। आणि प्रभू माझ्या होठाला स्पर्श करा, माझ्या जिभेला स्पर्श करा तिथे परमेश्वर बाप्पा, आणि तुमचं पवित्र आत्मा देऊन प्रभू जी मला आज तुम्ही चालवा प्रभू। लहानशी विनंती धन्य तारणाला आमच्या प्रिय प्रभू येशूच्या नावामध्ये केले म्हणून स्वीकार करा माझ्या पिता, आमीन। आज हमने 2 वचन यहाँ पर पढ़ा है, उसमें से हम कुछ वचनों की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 7 और वचन 21 से 23 तक जो हमने पढ़ा है, पहले उस वचन की ओर हम जाएंगे। वहां पर इस वचन में इस प्रकार कहा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ये बहुत वचन इंपॉर्टेंट वचन है प्रियो। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने पहले यही सोचा कि खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे प्रभु कहने वालों में से किसी का भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। ऐसा क्यों कहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह? वचन तो कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है? यह हमें सोचने की बात है प्रियो, ऐसा क्यों कहा है? और ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन हम मन में सोचते हैं, हम तो उपवास करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं प्रभु के नाम से। और आगे भी वचनों में उस प्रकार से कहा गया है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना? आज हम उपस्थित हैं इस पवित्र भवन में, तो उसके नाम से हम उपस्थित हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसा क्यों कहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन में? हम आज जो कुछ कार्य कर रहे हैं हमारे भवन में, तो हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका कार्य करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर उसकी स्तुति आराधना होती है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। क्या उनमें से आज हम हैं प्रियो? ये बहुत सोचने वाली बात है प्रियो। आज ये मैं नहीं, वरन प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसा क्यों कहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह? ऐसा क्यों कहता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन तो कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम मेरे हथेली पे खोद के रखा है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यह सोचने की बात है प्रियो हमारे लिए, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों कहा है? हम देखेंगे वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 15 वचन 8 और 9। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को
धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हमें इतना ही है कि यहाँ पे वचन कहता है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु कहने वालों में से किसी का भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। लेकिन इस वचन में प्रभु का वचन कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इनका मन आज मुझसे दूर है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, उसका आंसर यहीं पर है प्रियो। आज हमारा मन कहाँ पर है, हमें ये सोचना है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे लिए ये लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन आज इनका मन मुझसे दूर है। हम जो कुछ कर रहे हैं, प्रभु का कार्य हम करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम सब लोग प्रभु का कार्य करते हैं, उसका वचन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इनका मन मुझसे दूर है। आज अपना मन कहाँ पर है प्रियो? आज हम उपस्थित हैं इस पवित्र भवन में, आज मेरा मन किस प्रकार का मन है, ये हमें सोचना है प्रियो। इसीलिए भजन संहिता इसका अध्याय 21 और 2 इस वचन में इस प्रकार कहा गया है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हमें लगता है आज मैं जो कुछ यहाँ पर कर रही हूँ वो मेरे दृष्टि में मेरे लिए वो ठीक ही है। मुझे लगता है मैं प्रभु के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, वो मेरे लिए ठीक है, मेरी दृष्टि में वो सब कुछ मेरे लिए ठीक है। और जो भी हम कार्य करते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, दिन रात यहाँ पे अपन अपना टाइम देते हैं, वो सब कुछ हमें लगता है मैं जो कुछ कर रही हूँ प्रभु के लिए वो ठीक ही है मेरे दृष्टि में। लेकिन प्रियो, हमारा जीवित पिता परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है प्रियो। इसीलिए तो वचन में कहा गया, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे मन को जांचने वाला, हमारे मन की बातों को सुनने वाला प्रभु है प्रियो। इसीलिए इस प्रकार कहा गया है। और जब हमने दूसरा वचन पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 4 और वचन 17 में इस प्रकार से कहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन फिराना है प्रियो, क्योंकि हमारा मन प्रभु से, परमेश्वर से दूर है। खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, सम्मान करते, लेकिन इनका मन आज मुझसे दूर है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए प्रियो हमें मन फिराना है। हमें मन ही फिराने को क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? कोई बता सकता है हमें मन ही क्यों फिराना है? हमें मन क्यों फिराना है? क्यों हम हमारा चाल चलन नहीं फिरा सकते प्रभु की ओर? हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे जो भी सोच है, उसको हम प्रभु की ओर नहीं फिरा सकते? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मन फिराओ? हम वचन में ही देखेंगे, यिर्मयाह की किताब इसका अध्याय 17 वचन 19। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर संदर्भ पाठ। यिर्मयाह की किताब इसका अध्याय 17 मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये जो हमारा मन है प्रियो, ये एक धोखा देने वाला मन है, इसमें असाध्य रोग लगने वाला है। इसको कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। अगर इस मन को तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उसको बताओगे कि मेरे मन में क्या है, मुझे बताओ किस प्रकार का रोग है इस मन में, उसको पूछोगे तो वो नहीं बता सकता प्रियो। इसीलिए आगे कहा गया, मैं यहोवा
इसको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं बोल सकता कि हमारे मन में क्या है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारा मन एक धोखा देने वाला मन है प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। अगर हमें उस स्वर्ग के राज्य में जाना है, उस स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करना है, तो हमें मन फिराना बहुत जरूरी है प्रियो। और उसी प्रकार हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 15 वचन 18 और 19। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वो कौन सी बातें हैं हमें जो अशुद्ध करता है, हम देखेंगे क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यह सारी बुरी बातें हमारे मन में है प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। इसीलिए हमें मन फिराने को कहा गया है प्रियो। और इसमें से 3 बातें जो है वो हमारे पिता परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं में से है प्रियो, कि तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना। हमारा पिता परमेश्वर जो 10 आज्ञाएं दी है मूसा के हाथ में, उसमें ये 3 बातें प्रियो, ये बुरी बातें जो है ये हमारे मन ही से होती है प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसी प्रकार नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 23 में इस प्रकार लिखा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। यहाँ पर वचन में कहा गया है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। हमें मन की रक्षा करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। क्या आज हम वो कर रहे हैं? क्या आज हम हमारे मन की रक्षा करते हैं? क्या इस संसार में हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं तो कई ऐसी बुरी बातें हमारे मन में आती है प्रियो। इसीलिए आज हमारा जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह से दूर है। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये कठिनाई क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरी प्रार्थना मेरा प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं सुनता? क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन उससे दूर है। इस संसार में हम जीवन जीते समय इसीलिए कहा गया है वचन में कि सबसे अधिक तो अपनी मन की रक्षा कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है प्रियो। हमारे प्रभु को हमारा मन चाहिए। अगर एक बार यह मन शैतान के हाथ में चला जाएगा तो हमारा पूरा शरीर उसके हाथ में जाएगा प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारा मन चाहिए और वो मन नहीं चाहिए जो कि मन में बुरी बातें होती है। जो मन से बुरी बातें होती है वैसा मन हमारे परमेश्वर को नहीं चाहिए। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसके पवित्र भवन में प्रवेश करते हैं, तो तब हमें सोचना है कि हमारा मन आज किस प्रकार का मन है। क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये मन ही परमेश्वर को नहीं भाता तो वह सब करना हमारे लिए व्यर्थ है प्रियो। क्योंकि वचन ही कहता है लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। आज हमें सोचना है कि हमारा मन आज किस प्रकार का मन है। आज हम उसके पवित्र भवन में बैठे हैं तो आज हम कौन से मन से इस भवन में बैठे हैं, यह हमें सोचना है। यह हमें सोचना है प्रियो। हमें मन फिराना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि लिखा गया है
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें पवित्र होना है, उस पवित्रता के साथ उसके भवन में प्रवेश करना है प्रियो। इसीलिए तो कहा गया है प्रभु यीशु मसीह ने कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम सब कर रहे हैं, आज 40 दिन के उपवास है, 40 दिन उपवास कर रहे। किस मन से हम उपवास कर रहे हैं? हम उपवास करते हैं 40 दिन, प्रार्थना करते हैं, हर समय वचन में बिताते हैं क्योंकि हमारा उपवास है। हमारा उपवास है इसलिए हम पूरा समय प्रभु को देते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु को देते हैं क्या? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसी प्रकार हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 15 वचन 10। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मन से होकर हमारे मुंह में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मन फिराने को कहा है। जो मन से निकलता है अपने मुंह के द्वारा वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें मन फिराना बहुत जरूरी है प्रियो। यह सारी बुरी बातें जो हमने आज वचन में देखे हैं वो सारी बातें हमारे मन ही से होती है प्रियो। इसीलिए हमें मन फिराने को कहा गया है। और उसी प्रकार हम देखेंगे पहले थिस्सलुनीकियों इसका अध्याय 4 वचन 7 में इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हमारा जीवित परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। इसीलिए यीशु मसीह ने पहला प्रचार यही किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब वो ये नहीं चाहता कि हम अशुद्ध रहे, हम अशुद्ध नहीं वरन पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उस पवित्रता के साथ हमें उसके करीब जाना है और मन फिराना है प्रियो। हमें उस स्वर्ग के राज्य में जाना है तो मन फिराना बहुत जरूरी है। यह सारी बातें हमारे जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। बुरी बातों से मन फिराना, अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन की रक्षा करना, खुद को पवित्र करना और पवित्रता के साथ प्रभु के करीब जाना है और शुद्ध मन से प्रार्थना करना है। हमें दीनता के साथ प्रभु के करीब जाना है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। हमें मन फिराना बहुत जरूरी है प्रियो। और आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार इसका अध्याय 18 वचन 10 से 14 तक। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर 2 मनुष्य के बारे में बताया गया है। एक रहता है फरीसी और एक रहता है चुंगी लेने वाला। जो फरीसी व्यक्ति रहता है वो दोनों भी पवित्र भवन में आते हैं, दोनों भी प्रभु के भवन में आते हैं और दोनों भी
भी प्रार्थना के लिए भवन में आता है, प्रार्थना करने को बैठता है, लेकिन उसकी प्रार्थना कैसी होती है? मन से होती है। वो मन में प्रार्थना करता है, वो मन में प्रार्थना करता है और वह इस प्रकार कहता है अपने मन में, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। चाहे तू 2 बार उपवास कर, 3 बार उपवास कर, लेकिन तेरा पिता परमेश्वर तेरे मन को देख रहा है। इसे नहीं पता। वो मन में इतने बुरे विचार से वो पवित्र भवन में आके प्रार्थना करता है, इतने बुरे विचार उसके मन में होते हैं। प्रियो, क्या इस प्रकार की प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है? इस प्रकार उसके मन में इतने बुरे विचार होते हैं। इस प्रार्थनाओं को हमारा पिता परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला, हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर है। ऐसी प्रार्थनाओं को हमारा पिता परमेश्वर नहीं सुनता प्रियो। और वही चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति रहता है, वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, और वो छाती पीट कर यह कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। आज हमारा जीवन किस प्रकार का है? जब हम भवन में आते हैं तो किस प्रकार का मन लेकर हम इस पवित्र भवन में आते हैं? क्या ये सारी बातें हमारे मन में रख के हम प्रार्थना करते हैं? नहीं प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये सारी बुरी बातें हमारे मन में होती है प्रियो। और उसी प्रकार नीति वचन इसका 4 और वचन 23 में कहा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, हमारा मन किस प्रकार का है ये हमें सोचना है कि किस प्रकार के मन से हम प्रभु के करीब जा रहे हैं। हमारा मन उस प्रकार नहीं होना चाहिए। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें मन फिराना बहुत जरूरी है प्रियो। हमें किस प्रकार मन फिराना है हम देखेंगे। उदाहरण के तौर में मन फिराने वाला कुकर्मी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 2 चोर थे, उसमें से एक ने उसी क्रूस पर उसने अपना मन फिराया और उसी समय उसी क्षण उसका उद्धार हुआ प्रियो। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस प्रकार हमें मन फिराना है प्रियो। आज हम मन फिराएंगे तो इसी समय इसी वक्त हमारा उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार हमें मन फिराना चाहिए। और उसी प्रकार जो चुंगी लेने वाला जक्कई है, उसके बारे में भी जब हम देखते हैं, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसी समय प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। इस प्रकार हमारा मन होना चाहिए। आज इस वक्त हम बैठे जगह, आज इसी वक्त इसी समय अगर हम हमारा मन फिराते हैं तो आज ही हमारा प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए तैयार है। क्या आज हमारा मन तैयार है उसके लिए? यह हमें सोचना बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार हम हन्ना के जीवन के बारे में देखते हैं, जिसको कोई संतान न था, लेकिन वो हन्ना परमेश्वर के पवित्र भवन में जाती है और प्रभु से प्रार्थना करती है। वह अपने मन में व्याकुल होकर बिलख कर रोने लगी। वो अपने मन में प्रार्थना करती है, वो अपने मन में व्याकुल होकर बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। वो अपने मन से बिलख कर रोते हुए प्रभु के भवन में आकर वो प्रार्थना करती है, लेकिन एली याजक ने उसे ऐसा समझा कि वो नशे में है। इस प्रकार की प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको एक सुंदर सा संतान उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार की प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम मन फिराएंगे। हमें सारी बुरी बातों से मन फिराना है, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। प्रियो, अगर उस स्वर्ग के राज्य में हमें जाना है तो हमारा मन फिराना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ कर रहे हैं आज वो हमारी दृष्टि में सही है, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वचन में कहते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, सम्मान करते हैं, लेकिन आज इनका मन मुझसे दूर है। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। आज मुझे यहाँ पर प्रभु ने खड़ा किया है उसका वचन सुनाने के लिए। वचन में कहा गया है, एहेजकेल की किताब इसका 2 अध्याय वचन 7 में, इसीलिए चाहे वे सुने या न सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। प्रभु ने मुझे जो दिया मैंने उसको किया। आज हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें मन फिराना है या नहीं फिराना है, आज वो हमारे ऊपर है। आज हमारा किस प्रकार का मन है, आज हमें हमारे मन से पूछना चाहिए। आज हमारे मन में क्या है, आज मेरे मन में कौन सी बातें हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। और आखिरी वचन एक है, मैं पढ़ूंगी सबके लिए। लूका रचित सुसमाचार इसका अध्याय 13 वचन 1 से 5। हेडलाइन ही दिया है, मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का घुमट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओ। इस प्रकार वचन कहता है। आज हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपने जो हमें वचन दिया है पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। और पिता, हमें मन फिराव का आत्मा दीजिए। यहाँ पे बैठे हुए हर एक जीवन में आपके वचन के द्वारा आप कार्य कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए मेरे पिता। आमीन।